हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। दिस इज सुभाशीष मंडल, फाउंडर एट ग्रेस्कोर एसोसिएट्स एलएलपी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टिक्स। सो ट्रेडर्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन स्टोरी और मार्केट्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू करते हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा हाई इनकम स्किल। राइट, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो वेल्थ क्रिएशन का बेस होता है, जो बेस क्रिएट किया जाता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो होता है स्किल। बट मेरे ख्याल से जो स्किल सिर्फ काफ़ी नहीं होता वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वेल्थ का क्रिएशन का बेस क्रिएट करने के लिए आपके पास एक हाई इनकम स्किल होनी चाहिए। राइट, आप किसी भी बिजनेसमैन को देख लो या किसी भी प्लेयर्स को देख लो, किसी भी एथलीट्स को देख लो, उनके पास एक हाई इनकम स्किल होती है। उसके बाद वो स्किल को डेवलप करके वो आगे की चीज़ें करते हैं। राइट, तो हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो था हाई इनकम स्किल। स्किल सब लोग डेवलप कर लेते हैं, छोटा मोटा स्किल सबको आता है, बट वो स्किल में हाई इनकम होना चाहिए। मतलब एक हाई इनकम क्रिएशन का स्किल आपके पास होना चाहिए। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू डेवलप अ हाई इनकम स्किल। राइट, इस हाई इनकम स्किल बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जो अपना हाई इनकम स्किल होता है, इसमें ऐसा रहता है कि अपने को फोकस रहना पड़ता है। राइट, मतलब थोड़ा सा स्किल जो अपने स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, वो स्किल जो बताया जाता है वो होता है स्कैटर्ड स्किल। मतलब ये वाली चीज़ भी कर लो, आपको ये वाली चीज़ भी कर लो। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ बताई जाती है, बट हाई इनकम स्किल में आपको एक चीज़ में काफ़ी अच्छा फोकस देना पड़ेगा, तब जाके हाई इनकम स्किल बनाने का एक माइंडसेट बनेगा। और जब माइंडसेट बनता है तो फिर अपन आगे के पॉइंट्स देखते हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें जिसकी हेल्प से आप हाई इनकम स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प हो पाएगी। और एक्चुअली में ये जो 5 पॉइंट्स है, ये हाई इनकम स्किल डेवलप करने का प्रोसेस है। राइट, और एक और चीज़, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक थी, राइट, रिच डैड पुअर डैड, उसमें हमें यह बताया गया था कि एसिड्स कैसे बनानी चाहिए। डेफिनेटली, है ना, तो एसिड्स बनाना ज़रूरी है, बट उस बुक में हमें यह नहीं बताया गया था कि एसिड बनाने का जो बेस होता है वो कैसे किया जाए। मतलब एसिड बनाना सबको पता है, ठीक है, बट उस बुक में एसिड बनाने का बेस कैसे वो नहीं बताया गया था। तो उसके बाद एक बुक लॉन्च हुई जो कि डैन लॉक ने लिखा था, अनलॉक इट। उसमें हमें ये बताया गया था कि हमें एक वेल्थ ट्रायंगल बनाना पड़ता है। राइट, तो वेल्थ ट्रायंगल में हमें ये हाई इनकम स्किल डेवलप करनी पड़ती है। और भी चीज़ें रहती है वेल्थ ट्रायंगल में, बट फर्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहता है अपना हाई इनकम स्किल। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो 5 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, हो सकता है उससे आपकी हेल्प हो पाए। राइट, जो फर्स्ट पॉइंट है हाई इनकम स्किल डेवलप करने का, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। राइट, वो है कंप्लीट योर बेसिक एजुकेशन। राइट, बहुत लोग गलती करते हैं कि भाई एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, एजुकेशन में क्या रखा है। ये बात सही है कि एजुकेशन में आजकल थोड़ा पीछे हो चुका है एजुकेशन, बट आपको बेसिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, किसी भी बिजनेसमैन को देख लो, उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की होती है। 90s की बात अलग थी, वहाँ पे 12th भी एक बहुत 10th 12th अगर पढ़ लेते थे तो काफ़ी अच्छा एजुकेशन माना जाता था। बट आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको 10th 12th पढ़ने से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। राइट, तो आपको बेसिक एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अपन हाई इनकम स्किल के बारे में सोच सकते हैं, बट बेसिक एजुकेशन आपको अपनी कंप्लीट जरूर करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप हाई इनकम स्किल की तरफ बढ़िए, क्योंकि जब आप हाई इनकम स्किल डेवलप करने के प्रोसेस में बढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं ये एजुकेशन जो है वो आपका एजुकेशन फैक्टर जो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। राइट, तो कंप्लीट योर एजुकेशन, ये पहला पॉइंट है हाई इनकम स्किल डेवलप करने का। किसी और के मिथ में मत रहना कि नहीं पढ़ाई से ये नहीं होता वो नहीं होता। ये बात सही है कि पढ़ाई से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता पैसे कमाने में, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन आपको अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। राइट, कुछ भी आगे परस्यू करने से पहले उसके साथ परस्यू कर सकते हो, बट उसको छोड़ के परस्यू करना एक थोड़ा सही नहीं रहता है। राइट, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फाइंड योर निश। राइट, सेकंड पॉइंट है फाइंड योर निश। आपको जब आप एजुकेशन ले रहे हो, मतलब इवन अब मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन में हो, राइट, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो उसमें आपको अपना निश ढूंढना है। ठीक है, आप 20s में हो, अपने अर्ली 20s में, तो आपको अपना निश ढूंढना है। सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ मैं अपना जो हाई इनकम स्किल डेवलप करने का। ग्रेजुएशन करते हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको अपना निश ढूंढना, आपको क्या पसंद आ रहा है वो आपको ढूंढना है। बट एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब आप अपना निश ढूंढ रहे हो तो वो निश जो है ना वो केपेबल ऑफ मेकिंग मनी होना चाहिए। राइट, लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं हॉबी, ये हमारी हॉबी, हम इसी को करेंगे। हॉबीज से पैसे नहीं कमाए जाते, हॉबीज से खुशी मिलती है। पैसे कमाने के लिए वैल्यू ऐड करना पड़ता है। राइट, तो आपको अपना जो निश डिसाइड करना है वो बहुत केयरफुली करना है कि जिसमें आपको अच्छा भी लग रहा हो प्लस वो केपेबल ऑफ मेकिंग मनी हो, क्योंकि वही चीज़ आपका हाई इनकम स्किल डेवलप करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, निश डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल निश में बताऊँ तो जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ,
राइट। मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना हाई इनकम स्किल डेवलप किया, और भी डिफरेंट लाइफ के एग्जांपल्स जो होंगे वो बताऊंगा, उसकी हेल्प से बताऊंगा। जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ, तो जब मैं 11th में था, मुझे याद है जब मैं लॉन्ग बैक 11th क्लास में था, तो वहाँ पे मैंने अपना स्टॉक मार्केट का बेसिक चीज़ें पढ़ना शुरू किया था। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो है स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था। 11th की जो बिजनेस की बुक्स होती है उसमें सुना था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आया, उसके बारे में पढ़ता गया, तो वहाँ से मैंने अपना निश एक्चुअली डिसाइड कर दिया कि मुझे कॉमर्स अगर मैंने लिया है तो उसके बाद मैंने फाइनेंशियल मार्केट चूज़ किया। फाइनेंशियल मार्केट चूज़ करने के बाद फिर मैं सेकेंडरी मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, उसके बाद फिर अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में जाना। तो इस तरीके से आपको अपना निश, पहले अपना एक ब्रॉड निश डिसाइड करना है, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हुए उसके अंदर जाना है। ठीक है। जैसे कि एक मान लो आपको एक प्रोग्रामर बनना है, राइट। तो प्रोग्रामर बनना है तो आप सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बेसिक सीख रहे हो, उसके बाद आपको आपका लाइन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एथिकल हैकिंग में जाना है, तो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस होगा। बट सबसे पहले आपको एक निश डिसाइड करना है, नहीं मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है, तो ये सेकंड पॉइंट है कि निश डिसाइड करो अपना। ये आप अपना अर्ली 20s में कर सकते हो, इवन आप पीजी जब चल रहा तब कर सकते हो, इवन आफ्टर पीजी कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, आफ्टर पीजी इस चीज़ के बारे में सीरियस होते हैं कि हमें एक स्किल डेवलप करनी, तब तक वो पढ़ते रहते हैं। बट मेरे ख्याल से आपको अगर थोड़ा ठीक ठाक अपना फाइनेंस को संभालना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अपने ग्रेजुएशन टाइम से सोचना शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने किया था, राइट। मेरा इंटरेस्ट 11th क्लास में जागा था, बट ग्रेजुएशन मुझे प्रॉपर थोड़ा टाइम मिल पाया, उसके बाद ही धीरे धीरे सीखा, और आज अभी थोड़ा बात अलग है, राइट। पुरानी बातें ही है, बट डेफिनेटली आपको अपना निश काफ़ी पहले से थोड़ा डिसाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। या इवन लोग 30s में भी अपना निश नहीं ढूंढ पाते, तो आप अगर 20s के अर्ली में ढूंढो तो आप बहुत जल्दी हो, क्योंकि काफ़ी लोग CAs वगैरह करने के बाद, अपने प्रोफेशनल एजुकेशन करने के बाद वो समझ पाते हैं कि ये हमारा निश है, उसके बाद जाते हैं। और कुछ लोग इवन लाइफ में 40-50 की एज में भी नहीं समझ पाते कि उनका निश क्या है, वो सिर्फ अपना बेसिक एजुकेशन पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। आप अगर कोई सी हाई प्रोफाइल जॉब करो तो वहाँ पे भी आपको एक सेलेक्टेड जॉब दिया जाता है। वो जो सिलेक्टेड जॉब होता है वो होता है आपका निश, ठीक है ना। वो जो निश होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, आपका बेसिक जो अपना हाई इनकम स्किल जो क्रिएट करने को, उसका बेस क्रिएट करने के लिए निश डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड पॉइंट था, राइट। मैं थोड़ा पॉइंट्स को डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। स्किल सबको पता है कि इधर उधर से अपने डेवलप कर सकते हैं, राइट, जो अपने को पसंद है उसमें डेवलप, बट एक प्रोसेस होता है स्किल डेवलप करने का। अपने को हाई इनकम स्किल डेवलप करना है, सिर्फ स्किल डेवलप नहीं करना। अगर स्किल डेवलप करना है तो कुछ भी आप छोटा मोटा काम कर लो, उसमें आप करते रहो, स्किल हो जाएगा, राइट। बट अपने को हाई इनकम स्किल चाहिए, राइट। तो ये अपना सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि डोंट कीप एनी प्लान बी। आपने ये वाला पॉइंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कई बार सुना होगा कि जब आप अपना जो पैशन रहता है वो आप परस्यू करने जाते हो, राइट, तो आपको ये बोला जाता है कि बेटा जो प्लान ए है, आपका जो पैशन है वो तो आप करो, पर साथ साथ एक प्लान बी भी रखना, राइट। आपने काफ़ी बार सोसाइटी में सुना होगा कि प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, कि बेटा अगर ये नहीं चला तो ये वाला काम करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि आपको हाई इनकम स्किल डेवलप करना है और आपने अपना नीश डिसाइड कर लिया है, राइट, ये थर्ड पॉइंट है, ये प्रोसेस है एक टाइप का, राइट। आपने नीश डिसाइड कर लिया है अपना, आपने मन बना लिया है, तो आप अपना प्लान बी रखिए ही मत, राइट। बहुत लोग कहते होंगे प्लान बी होना बहुत जरूरी है, इवन प्लान सी भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग अपना हाई इनकम स्किल डेवलप कर रहे हैं, कोई गेम नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ABC प्लान होना चाहिए, राइट। आपके पास सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, वो होगा प्लान ए। आपको प्लान बी के बारे में ना सोचना है ना बनाना है, राइट, कुछ नहीं करना प्लान बी के बारे में। जो करना है ए से करना है, जितना हो सके पूरा ए से करना और ए से ही आगे बढ़ना। आपको अपना माइंडसेट सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि ये मेरा निश है, मेरे को करना है तो यही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट कीप एनी प्लान बी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्लान बी रखते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो प्लान ए में जो करते हैं उसमें इतना टफ होता है हाई इनकम स्किल बनाना कि वो शिफ्ट हो जाते हैं, एक पॉइंट के बाद वो प्लान बी में शिफ्ट हो जाते हैं, कहते नहीं प्लान बी ही ज्यादा सही, क्योंकि प्लान बी सेफ रहता है, राइट, कम रिस्की रहता है, उसमें रिवॉर्ड भी कम रहता है। बट प्लान ए जो रहता है हाई इनकम स्किल डेवलप करने का, आपका जो पैशन है उसमें काफी मेहनत लगती है और उसमें आपको लोगों का ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, राइट। तो बहुत लोगों का प्लान बी साथ साथ रहता है। अगर आपके दिमाग में प्लान बी है तो आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आप प्लान बी में शिफ्ट होने की कोशिश करोगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप प्लान बी रखिए ही मत, जो करना है प्लान ए से करना है। हो सकता है आप रख सकते हो, बट मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं रखा था, मैंने प्लान ए रखा था, यही करना है यही सीखना है, तो बस इसी में हमें आगे बढ़ना, उसके बाद फिर डिफरेंट चीज़ें परस्यू करनी है। बट जब हाई इनकम स्किल का बेस क्रिएट करना, तो प्लान बी के बारे में मैंने नहीं सोचा था। आप सोच सकते हो, आपकी लाइफ है, बट ये एक टाइप का प्रोसेस है। जब आपका माइंडसेट एक चीज़ में फोकस करेगा तो वही चीज़ करना है। ये प्लान जो बी है, अपना जो ए है, ये एक्चुअली रहेगा डू और डाइट सिचुएशन, करना है तो करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तब जाके हो सकता है कि आप प्लान ए में जब आप हार भी रहे हो तो आप गिव अप नहीं करो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा प्लान ही नहीं है, राइट, क्योंकि आप काफ़ी सीख चुके होंगे, तो वहाँ पे गिव अप करने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता, राइट। काफ़ी सारी सिचुएशन होती है, बट डेफिनेटली
मुझे ऐसा लगता है कि प्लान ए में अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी और उससे आप पैसे बनाने लगोगे, राइट। ये जो अपना था थर्ड पॉइंट। और इसके साथ इवन प्लान बी अगर मतलब आपने नहीं बनाए कोई सा, तो जब आप प्लान ए आपने बनाए तो उस टाइम पे आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। आपको मतलब प्लान बी से मेरा मतलब क्या है, लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं अपने अदर एग्जाम्स की, राइट। यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं कि अगर अपना जो पैशन है अपना ये नहीं हुआ तो अपन ये एग्जाम देके यहाँ पे इस लाइन में चले जाएंगे, सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये प्लान बी है, ये मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप इस टाइम को थोड़ा मैनेज करके आप क्या कीजिए, प्लान ए में दीजिए, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट आप अपनी बेसिक जो आपकी एजुकेशन है वो आपने पूरी की है, ठीक है। आपने डिसाइड किया है ये मेरा निश है, आपने डिसाइड किया है कि यही मेरे अपने करियर में परस्यू करना है, तो आप प्लान बी मत रखिए, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, राइट। उस टाइम को आप अपने प्लान ए में रखाइए, भले ही प्लान ए में रिजल्ट ना मिल रहा हो, बट डेफिनेटली एक टाइम बाद आपको समझ आएगा कि प्लान ए में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके आपको एक बेनिफिट हुआ है। थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ योर निश वाइल स्टडिंग। इससे मेरा मतलब है, एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है जो आपने निश डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ट्रेडिंग का जो निश था मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी दूसरों के बारे में, उसके बाद मैंने खुद अपनी चीज़ें कुछ ऐड की, राइट। कोई सी भी चीज़ आप दूसरों की कॉपी करके आप हाई इनकम स्किल नहीं बना सकते। अगर आपको हाई इनकम स्किल बनाना है तो आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए, तो वो अलग क्रिएट करने के लिए आपको उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके हो पाएगा। इवन मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था लॉन्ग बैक, उस टाइम पे मैं अपना एक्सपेरिमेंट्स भी किया करता था। जो मैंने ट्रेडिंग डिसाइड कर लिया था कि मुझे ट्रेडिंग करना है, तो मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता था, इवन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेटर्स वगैरह से एक्सपेरिमेंट किया करता था, तब जाके मुझे मार्केट के बारे में समझ आया, राइट। इवन आप किसी डांसर को देख लो, आप किसी सिंगर को देख लो, तो एकदम से नहीं आता, उन लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स की होती है, उन लोगों को क्या चीज़ सूट कर रही है, किस टाइम पे क्या चीज़ सूट कर रही है। हो सकता है कि उन्हें मॉर्निंग में उनका जो सिंगिंग का रहता है ज़्यादा बेटर होता हो, उनके जो या फिर नाइट वाले टाइम पे उनका सिंगिंग ज़्यादा बेटर होता हो, या फिर कोई डांसर है तो वो मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर डांस करता हो, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो वो मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा बेटर प्ले कर पाता हो एज़ कम्पेयर टू इवनिंग टाइम, राइट। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करके पता करना है कि किस जगह आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट। आपको अपना स्ट्रेंथ ढूंढना है, प्लस स्ट्रेंथ ढूंढते हुए उसमें आपको अपनी चीज़ें ऐड करनी है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, राइट। सबसे पहले नीश डिसाइड कर लिया आपने दूसरों की चीज़ों से सीखा सब कुछ, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना रास्ता जो है अलग बनाना है, ठीक है। ये जो फोर्थ पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट विथ योर निश, ये जो फोर्थ पॉइंट है, यही आपको आपका जो अलग स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करेगा। आता सबको है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग सबको आती है, राइट। ट्रेडिंग मतलब जो जिन लोगों ने ट्रेडिंग करियर किया है सबके पास ट्रेडिंग है, बट एक निश है। जैसे मेरा जो निश है अगर ट्रेडिंग में देखा जाए, उसमें भी जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया वो है पिवट्स, राइट। मैं पिवट्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ, प्राइस एक्शन जो है ये निश है, इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। जोन जो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ये कुछ लोग हो सकता है कि मैकडी जो इंडिकेटर्स है RSI उससे प्ले करते हो, ठीक है। कुछ लोग डिफरेंट टाइप के अदर इंडिकेटर से प्ले करते हो, कुछ लोग इलियड वेव यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपना डाउ थ्योरी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें उनको वो सूट करती है, इसलिए उन लोगों ने वो चीज़ डिसाइड किया। मुझे सूट करता पिवट्स, राइट। मैं पिवट्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखता हूँ, प्लस प्राइस एक्शन जो है उसको मैं समझता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही मेरा बेसिक सिस्टम है। और उसके बाद प्लस मेरा एक्सपीरियंस जो हो चुका है, यही मेरा नॉर्मल बेसिक सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड किया कि नहीं मुझे पिवट समझ आता है, तो इस तरफ से मैं आगे बढ़ पाया और दूसरे ट्रेडर से मैंने खुद को अलग कर दिया। इवन अदर भी पिवट ट्रेडर होंगे, बट मेरा अभी जो स्ट्रेंथ है वो है पिवट्स, ठीक है। ये मेरा फोर्थ पॉइंट था अपना हाई इनकम स्किल डेवलप करने का, राइट। उसके बाद है कि अपना फोर्थ वाला पॉइंट को ही मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूं, तो एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको एक्चुअली कनेक्ट होना है, मतलब उस एनवायरनमेंट से कनेक्ट होना है जिस एनवायरनमेंट में आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं तो मैं डिफरेंट ट्रेडर्स सोशल मीडिया में डिफरेंट ट्रेडर से कनेक्ट हुआ। इवन मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, बट हाँ डेफिनेटली इन ट्विटर में मैंने अपना जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उससे ज्वाइन करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, राइट। इवन अभी स्टार्ट किया, मैंने पहले उतना करता नहीं था, बट आप पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे उतना पता नहीं था उस टाइम पे कि अपना ट्विटर पे ट्रेडर्स कम्युनिटी है, ठीक है। तो आप अपनी कम्युनिटी ढूंढिए, एक इन्वायरमेंट बनाइए, उसी इन्वायरमेंट में उस टाइप की बातें होंगी, तब जाके आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो आपका निश हो उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। इवन सोशल मीडिया में कीजिए, अगर फिजिकल कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर फिजिकल उतना मिलता नहीं है। आप अपने बुक्स से अपने को घेरे रख सकते हैं, ऐसी टाइप की बुक्स रखिए जो आपके निश में, ऐसी टाइप की घर पर बातें कीजिए जो आपके निश, ऐसे टाइप के दोस्त बनाइए, ऐसे टाइप का इन्वायरमेंट बनाइए,
ठीक है, तब जाके क्या होगा कि आप उसमें नई नई चीज़ें, आइडियाज़ ढूंढ पाओगे जब उसमें प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ क्रिएट होगी। राइट, काफ़ी बारीक वाली पॉइंट्स हैं, बट इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप एक हाई इनकम स्किल डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। राइट, लास्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट जो है वो है सेव एंड कीप लर्निंग एंड इन्वेस्ट ऑन योर निश। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब आप निश डेवलप कर चुके हो, मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी कर चुके हो, पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है, आप एक प्रोसेस में हो, पर आपको एटलीस्ट आप मान लीजिए कि 1 2 साल हो चुका है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट से मेरा मतलब सिर्फ मनी से नहीं है, मनी तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मनी तो लगता ही है हर चीज़ में, ठीक है, बट आपको थोड़ा अपना ऐसा हो सकता है कि टाइम में इन्वेस्ट करना हो, प्लस अपना और भी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करने, मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे उसको, आपका जो निश है, आपका जो पैशन है, उसको परस्यू करने के लिए। ठीक है, तो आप जितना हो सके मनी जो है उसको आप सेव कीजिए, आपके पास जो भी पैसा आ रहा हो, आप अगर आप इवन ग्रेजुएशन वगैरह में आपके तो थोड़ा बहुत पॉकेट्स मनी जो आता है सेव कीजिए। उसके बाद अपने निश को जो है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसकी बुक्स पढ़िए, उसको खरीदिए, उसकी यूट्यूब में अपना वीडियोज़ देखिए, उसके आप कोर्सेज लेके पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसमें इन्वेस्ट करना है जो आपका निश है। राइट, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट उतना नहीं करना है इस टाइम पे जब आप हाई इनकम स्किल डेवलप कर रहे हो। ठीक है, और इस टाइम पे आप जब आप अपना कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि नहीं मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल सकता हूँ, रिटर्न मतलब अपने निश में इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल सकता हूँ, मैं इसमें हाई इनकम स्किल अपना बना सकता हूँ, डिसाइड कर चुके हो, तब आपको अपना पेरेंट्स का जो मनी रहेगा उससे भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स लोगों से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, बट आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे करना है तो यही करना, और जो भी मैं मनी ले रहा हूँ, जो भी मैं पेरेंट्स से मनी ले रहा हूँ, इवन फ्रेंड से मनी ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ मैं उस हाई इनकम स्किल को डेवलप करने में ले रहा हूँ जो कि मैं उनको रिटर्न डेफिनेटली कर सकता हूँ। राइट, तो इस तरीके से आपको अपना 5th पॉइंट जो है वही है कि सेव एंड इन्वेस्ट ऑन योर निश। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपका जो पैशन है उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और उसके बाद इसको अगर ऐड किया जाए, फिर अपना जो 5th पॉइंट है उसमें आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जो अपना एक्सपीरियंस है वो अपना उसको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन में हो, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आपको 3 से 4 साल आपके निश में काम करते हुए 5 साल इवन लोगों के हो जाते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट फ्रॉम इट। ठीक है, जब आप अपना हाई इनकम स्किल डेवलप करो तो स्टार्टिंग फेज में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट डेफिनेटली आप सीख रहे होंगे, तो आपको एक एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना, वो जो एक्सपीरियंस होगा वो आगे बहुत काम आएगा। राइट, उस टाइम पे आपको हो सकता है रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, अगर आप एक सिंगर हो तो आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आपको नहीं मिल रहा रिजल्ट, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप गलती से सीख रहे हो, तो ये चीज़ आपको कुछ मतलब आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है वो मैटर नहीं करेगा, बट आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो, आपको अपनी गलती से पता चल रहा है, यही जो चीज़ है वो ऐड होकर आपको हाई इनकम स्किल में मदद करेगी। ठीक है, तो 3 to 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस गेन करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट फ्रॉम इट। ठीक है, जब आप हाई इनकम स्किल डेवलप करने का सोच रहे हो। ये 5th पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था, इसमें बाद आप उस चीज़ को करते रहिए, बट इतना पक्का है कि अगर आप 3 से 5 साल दोगे पूरा जान लगा के किसी भी एक निश डिसाइड करके हाई इनकम स्किल डेवलप करने में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 5 to 6 ईयर्स के बाद आप रेडी हो चुके होगे, हाई इनकम स्किल, आपका जो हाई इनकम स्किल है वो पूरा डेवलप हो चुका होगा और आप पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके कमाना है, ठीक है, बट वो एक आपका हाई इनकम स्किल हो जाएगा। ठीक है, एक मुझे बात याद आई एकदम से, जो एक पेंटर रहते थे, मुझे पेंटर का नाम याद नहीं आता, उन्होंने एक्चुअली में 20 से 30 साल मेहनत की थी, 20 से 30 साल स्किल डेवलप, पेंटिंग की स्किल डेवलप करने में मेहनत की थी, और उसके बाद वो 5 मिनट में, जो 5 मिनट या 5 सेकंड में एक पेंटिंग बनाते थे जो कि लैक्स में बिकता था। ठीक है, तो वो 5 मिनट में जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है, 5 सेकेंड्स में, मिनट्स में जो भी है, वो उसके लिए उन्होंने 20 साल तैयारी की थी। ठीक है, तो ये है उनका हाई इनकम स्किल। आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बट बाद में जब मिलेगा वो एक हाई इनकम स्किल बना चुका होगा, मल्टीप्लाई आपका मनी होता रहेगा, उसके बाद आप उस पैसे को डिफरेंट टाइप पे इन्वेस्ट करके आप अलग बिजनेस, स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो, या फिर उसी से भी आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। राइट, ओके, सो आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है 3 to 5 ईयर्स का, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना हाई इनकम स्किल डेवलप कर चुके हैं, बट माइंडसेट आपका बना के रखना है कि यही मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें परस्यू कर सकते हो। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो। इसमें मतलब मैं आपको यही फाइनेंशियल एजुकेशन जो होता है वो देना चाहता था कि
स्किल सब लोग डेवलप कर लेते हैं बट हाई इनकम स्किल सब लोग डेवलप नहीं कर पाते। उसका ये प्रोसेस रहता है क्योंकि उनके पास प्लान बी रहता है, हो सकता है कि वो अपने उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा ना करते हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट ना करते हो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक जो बड़ी स्किल जो होती है ना वो एक नॉर्मल स्किल बन के रह जाती है और एक हाई इनकम स्किल नहीं बन पाती, राइट। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को स्टडी करके इसमें डालता रहता हूँ, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि चेक करके ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से चार्ट को मैं किस तरह से रीड करता हूँ, राइट। और FNO प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी आप जाके डेरिवेटिव से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।